हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज चलते हैं, देखते हैं आज निफ्टी ने क्या मार्केट में किया और क्या हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और क्या मार्केट ने हम लोगों को दिखलाया। और दूसरी बात ये कि हम लोग ये भी देखेंगे कि कल क्या होने वाला है और कैसे हम लोगों को वो टैकल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो अभी तक भटक रहे थे, चलिए चलते हैं वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आज जो कैंडल बनाया है इसने निफ्टी ने, वो देखिए। पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि ये इनसाइड कैंडल बना था कल, जो एक्चुअली तो इनसाइड कैंडल बनने के बाद हम लोगों को ये था कि जिस तरफ भी ये तोड़े, ऊपर या नीचे, हम लोग उधर मूव करेंगे। तो एक्चुअली गैप अप ओपनिंग दिया, बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया। उसके बाद काफ़ी हाई तक भी गया और इसने अपना हाई बनाया 826 का, 825 का लेवल करीब है। और उसके बाद लो बनाया 750 करीब 754 का। तो ये लेवल जो था हम लोगों का दिया हुआ कि नो ट्रेड जोन कहाँ रहेगा और किस लेवल पे हम लोगों को ये करना है, देखिएगा। वो आप कल जो हम लोगों ने बतलाया था कि 760 से अबव जहाँ हो तो वो आपको बुलिश साइड हम लोगों को बाई करना है। और अगर 670 से लो हो तो हम लोगों को सेल साइड में जाना है। तो देखिएगा कि गैप अप ओपनिंग इतना दिया कि वो सीधे पहुंच गया 760 से ऊपर। तो जब 760 के ऊपर पहुंच गया तो हम लोगों का पहला हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था जब भी कभी ऊपर जाए तो हम लोगों को फर्स्ट 2 कैंडल्स या 1 कैंडल वेट करना है और वेट करके हमको देखना है कि उस कैंडल का हाई या लो कहाँ तोड़ता है। दूसरी बात जो आज आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ, ये सीखने में हम लोगों को काम आएगा, वो ये कि ऐसे सिचुएशन में जब गैप अप हो जाता है और हमारा डीएमए वगैरह जो होता है वो काफ़ी नीचे रहता है और उसको ऊपर आने के क्रम में टाइम लगता है। जब वो जिस समय आप लेवल देखिएगा डीएमए और ऐसे, उस समय आपको कुछ नहीं दिखेगा, वहाँ ब्लैंक रहेगा और उस जगह खाली आपको प्राइस एक्शन दिखेगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ट्रेड का चीज बनता है वो है लेवल। इसीलिए हम लोग लेवल बार बार बोलते हैं कि लेवल अगर आपको पता है और उस जगह मार्केट है, उस जगह प्राइस एक्शन से आप ट्रेड ले सकते हैं। डीएमए बाद में आता है या ईएमए बाद में आता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे और वहां हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने जो अभी जो हमने बताया वो देखिए। सबसे पहले यहाँ गैप अप खुला। अब देखिए ईएमए और डीएमए वगैरह कहाँ है, ये देखिए यहाँ नीचे है। इस जगह से आप इसको कोई भी इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि इसका सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है। ये नीचे आएगा, अगर हो सकता है यहीं से डीएमए की तरफ आए सपोर्ट लेने के लिए, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। तो ये कहाँ से पता लगेगा? ये हम लोगों को नहीं पता लग सकता है। तो इसलिए इस जगह हम लोगों को एक ही चीज रहता है, प्राइस एक्शन, और दूसरा है लेवल। तो हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने कहा था कि 760 के ऊपर जब रहेगा तो हमारा एक्शन बुलिश होना चाहिए, हमारा ट्रेड बाई साइड में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये ओपन किया, ओपन करके ये एक कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, लेकिन यहाँ अगर ध्यान से देखिए इसकी क्लोजिंग 760 के आसपास हुई है। और उसके बाद दूसरा कैंडल जो बनाया, देखिए यहाँ से बनाया ग्रीन कैंडल। तो ये चूंकि ये ग्रीन कैंडल बना और इसको क्रॉस, इसके हाई को क्रॉस कर गया, तो यहां से हम लोग आसानी से ट्रेड ले सकते थे। क्यों? क्योंकि 760 का सपोर्ट है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है। हम लोग यहां से एक ट्रेड ट्राई कर सकते थे विद स्टॉप लॉस ऑफ इसका लो। इसके लो से हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते थे। और इवन मतलब आप 760 का स्टॉप लॉस ले सकते थे। 760 को पॉइंट करके आप स्टॉप लॉस 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे करके स्टॉप लॉस रख सकते थे और यहां से ट्रेड लेते। तो ये देखिए कहां तक गया, ये गया है अपने हाई तक, करीब 790 तक। तो 790 तक में अगर आप नहीं भी ये करते तो अगर आपको यहाँ अपना टारगेट कुछ 500 या मतलब जो भी यहाँ कितना ये हुआ, 1 मिनट हमको देखने दीजिए। ये आप अगर यहाँ से लेते हैं तो ये है 767 और ये गया है 790। तो मतलब करीब 25 पॉइंट्स का ये आपके पास था। तो उसमें अगर 20 पॉइंट्स भी आप कैप्चर कर सकते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है यहाँ। दूसरा एक ये हुआ लेवल ओपनिंग समय में। जो बहुत लोग ओपनिंग के समय में सोचते हैं ना कि वो ओपनिंग का बहुत सारा कैंडल हमारा, क्योंकि देखिए ये रिस्की ट्रेड है। इसको हम लोग इसलिए रिस्की बोलते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 ही कंफर्मेशन है, एक प्राइस एक्शन और दूसरा लेवल। इसलिए ये रिस्की हुआ। मिनिमम हमने क्या बताया था, शुरू में ही बताया था कि जब तक 3 कंफर्मेशन हमको नहीं मिले
तो और जितना ज़्यादा मिले कंफर्मेशन उतना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ 3 कंफर्मेशन कम से कम चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग 2 कंफर्मेशन हम लोग ने ईएमए को छोड़ दिया, इंडिकेटर्स को छोड़ दिया, तो इसलिए यहाँ 2 कंफर्मेशन पे रिस्की ट्रेड है, लेकिन यहाँ हम लोग ले सकते थे। और स्टॉप लॉस कितना था? बहुत कम। अगर आपका स्टॉप लॉस जाता भी तो यहाँ से हार्डली 4 या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता, तो इसलिए ये एक ट्रेड बनता है जो कि आप कम से कम 15-20 पॉइंट इसमें कमा सकते थे। दूसरा, जब ये नीचे आने लगा और नीचे आके यहाँ एक चीज़ और बतला देना चाहता हूँ कि जब बुलिश मार्केट हो, जब हम देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो, उसमें हम लोग कंट्रा ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं, बाय ऑन डिप्स ही करते हैं, मतलब जब वो डिप ले तो बाय करते हैं। तो ये जो सपोर्ट है 760 के करीब आके फिर से सपोर्ट लिया और इसके लो को नहीं तोड़ा, टच भी नहीं किया, तो यहां से फिर मेरा एक ट्रेड बनता है। देखिए तब तक क्या हुआ, तब तक ये इंडिकेटर मेरा 20 डीएमए वाला यहां आ चुका है इस लेवल तक, तो यहां मेरा एक ट्रेड बनता है कि ये उसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो इस जगह हम एक ट्रेड ले सकते थे कि ये अब हम ट्रेड लेंगे और ये हो सकता है आके इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाओ। वही हुआ, इस जगह एक ट्रेड बनता है सपोर्ट पे, क्योंकि इसके लो को नहीं तोड़ा और उसके बाद एक स्विंग बनाने की कोशिश की और स्विंग बना के नीचे गया। हालांकि इससे अगर ट्रेंड लाइन ले लेते हम लोग, एक जैसे एक स्विंग बनाया, हाई बनाया, फिर ये लो आया, एक लो स्विंग बनाया, दूसरा हाई स्विंग बनाया, एक लो स्विंग, तो यहां से हमको ट्रेंड आराम से मिल सकता है। देखिए अगर आपको दिखलाते हैं ट्रेड कैसे लिया जाता है, ये समझ लीजिए। तो इस हाई से इस स्विंग को मिलाया मैंने, एक ट्रेंड लाइन बन गया, दूसरा ये एक लोअर स्विंग बना और ये एक लोअर स्विंग है, तो यहां से भी एक ट्रेंड लाइन हम ले सकते थे, बना सकते थे। ये एक ट्रेंड लाइन है, देखिए अब इसमें आप आराम से ले सकते हैं ट्रेड। कैसे? कंफर्मेशन, अगर कंफर्मेटरी ट्रेड लेना है तो आपको 3 कंफर्मेशन चाहिए, एक प्राइस एक्शन का, एक लेवल का और एक इंडिकेटर का। तो देखिए यहाँ जब तक हमको एक इस जगह सपोर्ट मिल रहा है, किसका? ट्रेंड लाइन का मिल रहा है और ये ईएमए का मिल रहा है, 20 ईएमए का मिल रहा है और प्राइस एक्शन से भी मिल रहा है कि इस लोअर स्विंग के रेड कैंडल को तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो यहां से भी ट्रेंड ले सकते हैं। और दूसरा, जब ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है यहां से भी ट्रेंड ले सकते हैं, और प्लस इसके हाई को जब तोड़ेगा तो यहां से भी ट्रेंड हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यह होता है ट्रेड लेने का तरीका। बैठे रहने से इसमें आज बहुत लोग ये बोलेंगे कि साइड अपर साइड में गया, उसके बाद साइडवेज मार्केट हो गया। यहां आप इस तरह बैठे रह जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा, वो लंबा ट्रेड के फेरा में रहिएगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ हमको 3 कंफर्मेशन मिल रहा है, तुम क्यों नहीं ट्रेड लेंगे? भले हमको 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, छोटा पॉइंट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। क्यों? कंफर्मेशन हमको मिल रहा है। तो ये जब हमको कंफर्मेशन मिला तो हमने ये ट्रेंड लिया, यहाँ से ट्रेड लिया। देखिए यहाँ के हाई से के लेवल को भी जब क्रॉस कर रहा था उस समय भी ट्रेड लेते तो हमको 3 कैंडल का ये ट्रेड मिल जाता है। ये लेवल है 790 का और ये पहुंचा है 825 पे, मतलब ये करीब 35 पॉइंट्स का एक रेंज मिल सकता था। तो इस तरह ट्रेड लिया जाता है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से जब रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ देखेंगे, चूंकि 825 हम लोगों का एक लेवल था जहाँ से हम लोग अक्सर बोलते थे कि यहाँ से रिटर्न होता है, मतलब उस जगह से भी हम लोग ट्राई कर सकते थे। ये जो लेवल आया यहाँ से रिटर्न होके इस लेवल पे आया 800 हम लोगों ने बार बार बोला है कि 800 लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। जब इसके ऊपर जाएगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा, जब नीचे आएगा, नीचे से अगर इसके तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो देखिए यहाँ आया, सपोर्ट का काम किया, हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन फिर यहाँ आया और उसके बाद इसको तोड़ा। तो इस जगह हम लोग चाहें तो ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ देखिए 20 डीएमए को भी काटा है, इसको, इस लेवल को भी तोड़ा और इस ट्रेंड लाइन से भी नीचे है। तो ये हमको बतलाता है कि इस जगह ट्रेंड लिया जा सकता है। तो ये यहाँ तक आता है, ये 50 डीएमए के और 50 डीएमए से सपोर्ट लिया। तो फिर जब 50 डीएमए से सपोर्ट लिया तो यहाँ तक 800 तक तो ये जा ही सकता है। तो ये भी ट्रेड एक बनता है, छोटा छोटा ट्रेड हम बोल रहे हैं। अभी साइडवेज हो तो छोटा कंफर्म ट्रेड अगर मिल रहा है तो ले लीजिए, कंफर्म ट्रेड, बार बार हम बोल रहे हैं, 3 कंफर्मेशन अगर हमको मिलता है तो ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर तो मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ से अगर आप लेते तो ये बहुत कम पॉइंट मिलता है, देखने में लगता है बड़ा लंबा ये है, लेकिन इसमें बहुत कम पॉइंट का डिफरेंस है। अगर इसके हाई से इसको लो को हम देखें तो बहुत कम का डिफरेंस है। तो इसलिए ट्रेड लेने का तरीका ये, 1 या 2 ट्रेड आपका अगर
20-20 पॉइंट का भी हो जाता है तो आपको 40 पॉइंट का हो गया इंट्राडे में। तो ये छोटा ट्रेड हुआ लेकिन आपको मिल गया। लेकिन यही जब इसी का जब हम बतलाएंगे जब बड़ा इसी का आता है तो हमको मिल सकता है, अच्छा ट्रेड भी मिल सकता है। तो खैर चलिए, ये 5 मिनट्स का था। तो अब हम लोगों को देखना है कि आज का तो ये हम लोगों ने देख लिया, अब देखना ये है कि कल क्या होने वाला। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे? सबसे पहले हम लोग चलेंगे ऑप्शन सेटअप पे। ऑप्शन सेटअप पे हम लोग चल के देख रहे हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है। अगर रेजिस्टेंस हम देखें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको 800 पे ही, मतलब कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं? 800 पे सबसे ज़्यादा। पुट राइटर्स बाकी सब जगह बैठे हुए हैं इधर, और कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं 800 पे, और पुट राइटर्स सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? ये हैं आपके 700 पे। तो 750 पर भी काफ़ी पुट राइटर्स हैं, 750 एक सपोर्ट है, 800 पे भी पुट राइटर्स हैं, लेकिन 800 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। तो इस जगह एक फाइट है 800 के आसपास। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 850 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पुट राइटर्स कम है। तो ये तो हुआ ओरिजिनल सेटअप कि मतलब इतने लोग हैं। लेकिन आज चेंजेस क्या आया जिसके चलते ये सेटअप मौजूद हुआ? तो हम लोग चलते हैं चेंजेस देखने को। चेंजेस देखने में हम अगर देखें तो देखिए यहाँ आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। 800 पे देखिए यहाँ पुट राइटर्स काफ़ी हैं, और कॉल राइटर्स देखिए नीचे जो है सब अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं। उनको लगता है कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, 800 से ऊपर जा रहा है, इसलिए देखिए कॉल राइटर्स यहाँ बहुत कम है। और जबकि हमको 800 पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर मार्केट कल 800 के ऊपर रहा, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट 800 के ऊपर रहा तो हमको एक शार्प राइज देखने को मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग, अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इधर से कॉल राइटर्स हट गए हैं। जबकि नीचे अगर 700 के 750 के नीचे जाता तो हमको एक शार्प फॉल भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉल राइटर्स हटे हुए हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस कोई देने वाला है नहीं, और यहाँ पुट सपोर्ट के रूप में जो पुट राइटर्स हैं ये पैनिक में आएंगे और ये छोड़ के भागेंगे। तो 800 हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 800 का पॉइंट अगर 800 से ऊपर मूव करता है मार्केट तो हमारे लिए वो हमेशा मतलब एक पॉजिटिव इसका काम करेगा, और 800 से नीचे रहेगा तो देखिएगा वो शार्प फॉल देखने को मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग चल के इसको कंफर्म कैसे करें भाई क्या हो सकता है? तो इंस्टीट्यूशन में चलते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाके देखते हैं तो सीधे यहाँ पता चल रहा है। देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने 3,55,000 का कॉल शॉर्ट किया, मतलब सीधा सीधी बात है ये बेरिश व्यू के हैं, और इस 16,000 का पुट शॉर्ट किया। तो मतलब 3,55,000 में से 16 घटा दीजिए तो कितना हुआ? मतलब करीब 3,40,000 के करीब कॉल शॉर्ट किया, मतलब बेरिश व्यू के हैं। अब यहाँ हम लोग FII पे आ जाए। FII में देखिए कॉल लॉन्ग किया है और थोड़ा सा पुट भी लॉन्ग किया है। 78,000 का पुट लॉन्ग किया है और 2,43,000 का कॉल लॉन्ग है, मतलब बाई किया है। इसका मतलब ये बुलिश व्यू के हैं। और प्रोप्राइटर्स में आ जाए हम लोग तो 1,50,000 का कॉल बाई किया है और 64,000 का कॉल पुट शॉर्ट किया। तो मतलब ये टोटली बियरिश व्यू के हैं। तो इनका स्टैंड बियरिश है, तो बुलिश है, क्योंकि कॉल लॉन्ग किया और पुट शॉर्ट किया है। तो बुलिश हुए, FII भी बुलिश हुए, और रिटेल ट्रेडर्स बियरिश हैं। तो इसका मतलब हमको इनिशियल ट्रेड बुलिश देखने को मिल सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो सावधान रहिएगा। बैंक निफ्टी के अनुसार भी निफ्टी को ड्रैग कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन इनिशियल फेज में मार्केट स्लाइटली बुलिश होना चाहिए। अगर हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट स्लाइटली बुलिश होना चाहिए तो अब हम लोग चल के देखते हैं कि हम लोग करना क्या है बेसिकली। देखिए हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग आ गए हैं तो यहाँ हम लोगों को क्लियर कट देखने को मिल रहा है। देखिए 800, ये 800 का लेवल इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि 800 के अगर ऊपर रहता है तो मार्केट में हम लोग बाई साइड जाएंगे। ये तो 800 का लेवल दिया हुआ है। 800 का एक्चुअली सच पूछिए तो 815, ये 815 का लेवल जो है, 800 से 815 का लेवल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बीच में अगर मार्केट रहेगा तो हम लोग को वेट करना है, और ये अगर 815 को तोड़ता है तो हम लोग बुलिश बाई साइड में जाएंगे। और ठीक नीचे अगर हम लोग देखें तो ये 770 का लेवल जो हम लोगों ने कल रखा था इसके लिए अपर मार्जिन रखा था इसका, वो हम लोगों के लिए लोअर मार्जिन आज हो जाएगा। 770 का लेवल ये है,
हम 2 मिनट बाद बात करते हैं। तो ये मार्जिन है, ये इससे 770 के नीचे अगर जाता है मार्केट तब हम सेल साइड में जाएंगे, और 800 के ऊपर जाता तो हम बाई साइड में रहेंगे। और 800 से 815 इसमें थोड़ा सावधान रहेंगे हम बाई साइड में, लेकिन जब तक 815 पूरा नहीं तोड़े हम लोग बुलिश नहीं होंगे। और ये जोन हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा बेसिकली 770 से 800 के बीच में, या हम बोलेंगे 815 के बीच में। अगर इसको पूरा को ले लीजिए 700 से 815 के बीच में, प्लीज डोंट ट्राई टू ट्रेड, सिंपल। इसमें आपका थीटा डिके होगा, पैसा लॉस होगा और कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग ये भी देखें तो ये पॉइंट्स बहुत कम बनता है और इसमें इतना ग्रेजुअली ड्रैग करेगा और ऊपर नीचे करेगा कि आपको हमेशा मतलब फंसा के रखेगा। तो इसलिए बेहतर है इसमें ट्रेड नहीं करने का, इस जोन में ये नो ट्रेड जोन रहेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, 815 से ऊपर बुलिश और 770 से नीचे बेरिश। नीचे आपका लेवल मालूम है आपको, 770 से नीचे जाएंगे तो हम लोगों को 730 का लेवल है और 700 का लेवल है, और अगर ऊपर जाएंगे तो 825 के ऊपर हम लोगों को 850 का 860 का लेवल है, और उसके बाद सीधे 900 का लेवल है। इस बीच में 25 to 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके ऊपर चलते जाइएगा, क्योंकि ये फिर ऊपर वाले जोन में जा रहा है जो कि मतलब कभी भी रिटर्न हो सकता है। तो इसलिए ये याद रखिएगा। तो ये बेसिकली कल का ट्रेड यही रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में हमको ज़्यादा पता चलेगा कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, बेसिकली आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लीज़ देखिए, आप लोगों को जैसा लगता है उचित। थैंक यू वेरी मच, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।